उदयपुर के महाकालेश्वर धाम में भक्तों को जलाभिषेक करने से ट्रस्ट द्वारा रोका जा रहा था, जिसकी खबर एटीएन उदयपुर न्यूज की टीम ने प्रमुखता से प्रसारित की थी। आपको बता दें 2 दिन पूर्व जब हमने इस खबर को प्रसारित की थी, उसके बाद यहाँ की कई व्यवस्थाएं आनन फानन में बदल दी गई है। आपको दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर एक व्यवस्था करते हुए महादेव के जलाभिषेक के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, जो कि उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है कि अब बाहर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर जल पधराएंगे और वो जल यहाँ से होता हुआ, इन पाइपलाइन से होता हुआ अब महादेव पर पहुँचेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से जो जलाभिषेक की अभी आपकी तस्वीरों के सामने आपको नजर आ रही है, ये 2 दिन पहले नहीं थी। और एटीएन उदयपुर न्यूज पर खबर चलने के बाद यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के सिस्टम ने एक ये जो सिस्टम डेवलप किया है, इसको आनन फानन में यहाँ पर डेवलप किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से 2 दिन पहले हमने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित की थी, उसमें ये तमाम व्यवस्थाएं नहीं थी, ये तमाम व्यवस्थाएं बंद थी। लेकिन उसके बाद यहाँ के ट्रस्ट के पदाधिकारी हरकत में आए और आनन फानन में इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। हमारे पास पुरानी तस्वीरें भी मौजूद हैं जिसमें जलाभिषेकी महादेव के यहाँ पर नहीं थी और भक्तों को जलाभिषेक करने से रोका जा रहा था। अब इसकी एक गली निकालते हुए, इसका रास्ता निकालते हुए आज एक सिस्टम तैयार किया गया है और अब भक्तों को यहाँ से जल पधराकर जलाभिषेक करने के लिए स्वीकृत किया गया है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भगवान जी प्रजापत हैं। हम सर से पूछेंगे, सर क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि महाकाल, महादेव, त्रिलोकीनाथ, देवों के देव, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकते। क्या कहेंगे सर लोगों को बरसों पुरानी चली आ रही परंपरा को रोककर और भक्तों को अब नई व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पर जलाभिषेक करने लिया जा रहा है? सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, उस व्यवस्थाओं के लिए क्या ट्रस्ट खुद जिम्मेदार, या यूँ कहें कि वो खुद इसके लिए अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है क्या? क्योंकि जो व्यवस्थाएं पिछले कई सालों से, कई वर्षों से चली आ रही थी जलाभिषेक करने की, उसे अब रोक दिया गया है। हालांकि बीच में जब कोरोना की जो गति थी बहुत अधिक थी, तब सरकार के भी आदेश थे कि मंदिरों को बंद रखा गया, लेकिन उसके बाद सभी मंदिरों को खोला गया। उदयपुर का जो सबसे बड़ा मंदिर है महाकाल, जहाँ पर लोगों का, भक्तों का हजारों की संख्या में आना जाना रहता है, लेकिन जिस तरह की अब व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं सीधे सीधे ट्रस्ट पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब एटीएन ने इस खबर को चलाया था, एटीएन उदयपुर न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची थी और तब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि जो जलाभिषेक के लिए लोग आ रहे थे उन्हें भी रोका जा रहा था। लेकिन इन 2 दिनों में आनंद फानन में जो बदलाव जरूर हुआ है, एक बार ये जरूर किया गया है कि लोग यहाँ पर आए और जलाभिषेक करें। लेकिन मैं फिर भी हमें सवाल सीधा सीधा ट्रस्ट पर सवाल खड़ा करता हूँ कि ट्रस्ट क्या चाहती है और ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है उनका क्या सोचना है। क्योंकि अगर भक्तों को ही मंदिर में नहीं आने दिया गया तो क्या मंदिर सुना नहीं होगा, या फिर जो भक्त है वह यहाँ पर कैसे दर्शन करेंगे? सर आपको एक बात बता दें कि कल ट्रस्ट ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की और कार्रवाई करने की बात कही थी। वो असामाजिक तत्व कौन है जो महादेव के जलाभिषेक के लिए आवाज उठा रहे हैं, या जो वो भक्त जो कई किलोमीटर पैदल चलकर महाकाल के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं? किन्हें असामाजिक तत्व कहा गया? ये जो एक यूँ कहें कि मीटिंग के बाद आप जो कह रहे हैं प्रेस नोट जारी किया गया, वो एक हंसी का पात्र है। क्योंकि क्या ट्रस्टी यहाँ पर आने वाले भक्तों को असामाजिक तत्व कह रहे हैं, या फिर जो जलाभिषेक करेंगे क्या वो असामाजिक तत्व है? सबसे पहले तो ट्रस्टियों को ये बात डिफाइन करनी होगी, ये बात सबको बतानी होगी कि कौन असामाजिक तत्व है और यहाँ पर आकर क्या वह किस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्योंकि असामाजिक तत्व अभी तक तो जो हरकत की बात करें वह आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होते थे, इस तरह के कार्य करते थे जो समाज के लिए अशोभनीय होते थे। लेकिन क्या मंदिर में आकर जलाभिषेक करना असामाजिक तत्व हो गए? मेरा ये मानना है कि इस तरह से तो जब महाकाल उज्जैन की बात करें तो वहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पहुँचते हैं लोग, भक्त पहुँचते हैं। उसके अलावा वहाँ पर जलाभिषेक भी करते हैं और कई बड़े काम करते हैं। तो क्या वह सभी लोग असामाजिक तत्व है? खास बात यह भी है, अगर यहाँ पे आने वाले लोगों को ट्रस्टियों ने या फिर ट्रस्ट ने ये कहा है कि असामाजिक तत्व है, तो ये सबसे बड़ा सोचनीय विषय है। यहाँ तक कि पूरे शहर के लिए एक सोचनीय विषय शहरवासियों को यहाँ पहुँचना होगा। ट्रस्ट के जो ट्रस्ट ने जो एक प्रेस नोट जारी किया उसका जवाब में अपनी बात रखनी होगी, अन्यथा हो सकता है कि आने वाले समय में मैं सीधा सीधा ये कहूँगा कि ट्रस्ट यहाँ पर कब्जा नहीं कर ले।
बिल्कुल, आपको बता दें कि एटीएन उदयपुर न्यूज की टीम ने शहरवासियों से भी अपील की थी और ट्रस्ट से भी अपील की थी कि भक्तों की भावना को समझते हुए महादेव के मंदिर में जाने वाली पुरानी जो परंपरा है उसको खंडित न करें। जलाभिषेक की जो परंपरा है उसे उसका निर्वहन करते हुए यहाँ जलाभिषेक करने दिया जाए। हालांकि ट्रस्ट ने एक नई व्यवस्था करते हुए ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो जाए और इसकी व्यवस्था करते हुए यहाँ पर जलाभिषेक की व्यवस्था की है, लेकिन महादेव को सम्मुख बैठकर जल चढ़ाने की बात ही कुछ अलग है। महादेव को सम्मुख बैठकर जल चढ़ाने का महत्व ही कुछ और है। आपको बता दें कि वर्षों पुरानी परंपरा, जब यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, इतना बड़ा महल महादेव का नहीं हुआ करता था, एक पतेड़े के नीचे महादेव विराजमान थे, तब से शहरवासी यहाँ पर आते थे और महादेव को जल अर्पण करते थे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत राजस्थान सरकार ने जो कुछ भी दिशा निर्देश दिए हैं, हम भी अपील करते हैं कि सख्ती से उसकी पालना की जाए, लेकिन भक्तों की भावना आहत नहीं हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। साथ ही एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि राजस्थान सरकार ने कोई आदेश पारित किया है जिसमें भक्तों को गर्भगृह तक जाने के लिए पाबंदी लगाई गई हो, तो वो नोटिस ट्रस्ट को यहां चस्पा करना चाहिए ताकि किसी विवाद का कारण नहीं बने, ताकि भक्तों के मनस्थिति भी बिल्कुल स्पष्ट रहे। लेकिन ट्रस्ट द्वारा यह काम यहां नहीं किया गया और सबसे बड़ा सवाल जो एटीएन उदयपुर न्यूज आज पूछता है कि यहां महादेव के मंदिर में आने वाले किन लोगों को असामाजिक तत्व कहा गया है? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को असामाजिक तत्व कहा गया है जिसने जनता की आवाज को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, या उन भक्तों को असामाजिक तत्व कहा गया है जिन्होंने यहां आकर महादेव मंदिर में सम्मुख बैठकर जल चढ़ाने की बात कही है? क्या यही हमारी भक्ति, क्या यही हमारी भावना है? आपको एक बार फिर बता दें कि महाकाल मंदिर उदयपुर का ही नहीं, विश्व का चौथे या 5वें नंबर का बड़ा मंदिर है और यहां पर ट्रस्ट की आपसी लड़ाई अब सार्वजनिक हो चुकी है, जिसका खामियाजा यहां पर भक्तों को उठाना पड़ रहा है। महादेव का दरबार है, महादेव का धाम है, यहां वैदिक मंत्रोच्चार नहीं हो तो इस जगह का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपको बता दें कि यहां पर वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि के साथ जो वातावरण पहले बनता था उसी की दरकार फिर से है। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी वैशाली शर्मा के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज।